नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारडे नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के मंगल की प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का मंगल करें। अस्तु। साधकों के लिए कुछ साधना संबंधी बातों पर विचार चल रहा है। अब तो कई दिन हो गए हैं, तो मुझे लगता है अब ये थोड़ी सी गंभीर बात भी मैं आपको सुनाऊंगा तो आप शायद ज़रूर समझेंगे। वैसे तो अधिकतर जो लोग भी हमारी इन बातों को YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं वो लगभग सभी पुराने श्रोता हैं। कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 25 साल से जो हमसे जुड़ा हुआ है, वही हमारे इन विचारों को सुन रहा है, तो लगभग उसकी समझ में ज़रूर आती होंगी। फिर भी मेरी ये कोशिश है कि मैं वो सुनाऊं जो कि आप आसानी से समझ सकें। मैं वो नहीं सुना रहा हूँ जो मैं समझ सकता हूँ, बल्कि मैं वो सुना रहा हूँ जो आप समझ सकें। तो आज मैं साधकों के लिए ये विशेष रूप से एक संकेत कर रहा हूँ। आप यदि भगवान का प्यार चाहते हैं, गोविंद का प्यार चाहते हैं, तो उनके साथ पहले कोई एक संबंध बनाइए। कोई एक संबंध बनाइए उनके साथ। वैसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वो सब कुछ हैं। आप ईश्वर के साथ कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। आप ये देखिए किस रिश्ते से हम जगत के बंधनों से छूट सकते हैं और ईश्वर तत्व को जान सकते हैं। वैसे तो लिखा है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासः शरणम सुहृद गति। गीता में भगवान ने कहा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। आप उन्हें अपना पिता बना लीजिए, माँ बना लीजिए, भाई बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, पुत्र बना लीजिए, पति बना लीजिए। ईश्वर के साथ आप जो रिश्ता आपको अच्छा लगता है, आप ये देखिए किस ढंग से मेरा मन उनका ज़्यादा चिंतन कर सकता है, उसी ढंग से आप उनसे जुड़िए। बल्कि संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि आप अपना शत्रु बना लीजिए उन्हें, और रोज़ सवेरे उठ करके उनको 100 गालियाँ दीजिए। देखो शिशुपाल गाली दिया और उनके धाम में चला गया। लेकिन हाँ, आपका जैसा रिश्ता होगा, सामने से आपको वैसा ही एक प्यार मिलेगा। तो आपको जो सही लगता है, जिससे आप उनकी समीपता, क्योंकि हम तो क्यों अपना शत्रु बनाएंगे उनको,
हम तो अपना मित्र बनाएंगे, और जब हम मित्र बनाएंगे तो निश्चित है वो भी हमें अपना मित्र बना लेंगे। गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ध्यान देना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं भी उसके उस भाव की रक्षा करने के लिए वैसा ही रूप धारण करके उसके पास पहुंच जाता हूँ। जैसे आपने यदि उन्हें अपना पिता बनाया है, ध्यान देना, आपने अपना पिता बना लिया, अपनी माँ बना लिया, तो निश्चित है वो आपको अपना बेटा बना लेंगे। अब आप ये भाव बनाइए, क्योंकि वो मेरे पिता हैं तो मैं उनका पुत्र हूँ। अब पुत्र पिता की किस प्रकार से सेवा करता है, उस भाव से आप उनकी सारी सेवाएं कीजिए। और निश्चित है यदि आप पुत्र के भाव से उनसे प्रेम करेंगे, अपने आप को पुत्र बना करके, उनको पिता बना करके आप उनसे उनकी सेवा करेंगे, तो देखो ध्यान देना, पिता वो पिता जो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता है, उसके बारे में पहले ही सोचता रहता है। संसार में भी आपने देखा होगा कि पिता को यही टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे की सेटिंग कैसे हो, मेरे बच्चा कामयाब कैसे हो, मेरे बच्चे को क्या आवश्यकताएं हैं, वो पिता अपने आप सोचता है। और यहाँ तो महाराज, चूँकि संसारी पिता तो बेचारा एक मजबूर है, वो तो किसी के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन यदि आपने नारायण को अपना पिता बना लिया तो वो ईश्वर है। चूँकि वो ईश्वर है, इसलिए उसको कुछ भी करने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई कोशिश नहीं। आप जो चाहेंगे आपको वो दे देगा। लेकिन सच्चाई से उनके साथ पुत्र बन करके जुड़ जाइए, तो आप पिता बनाते हैं, अपना भाई बनाते हैं। आप उनको अपना बड़ा भाई बना लीजिए, अपना छोटा भाई बना लीजिए। देखो ये सच्ची घटना है, ब्रज परिसर की घटना है। एक कोई अंग्रेज, क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी जो श्रद्धा है, जो भावना है, वो हम लोगों से भी ज़्यादा होती है। वो जब कहीं जुड़ते हैं तो फिर उनके मन में संशय विपर्य नहीं आते। तो बताते हैं कि वो वृंदावन आया और ब्रज में किसी जगह एक उन्होंने छोटे से ठाकुर जी ले लिए और उनको अपना छोटा भाई बनाया और अपने आप को उनका बड़ा भाई बना करके उनकी सेवा करते हैं। भोजन लाते हैं, भोग लगाते हैं, उनको खिलाते हैं। छोटा भाई है, पहले उसको खिलाना, भोग लगाना, फिर उसके बाद में आप खाना, स्नान वगैरह कराना, और उसके बाद में रात्रि को जब शयन करना होता है, तो ध्यान देना ये सच्ची घटना है। एक झोंपड़ी थी जिसमें वो रहते थे आप, तो झोंपड़ी के अंदर तो ठाकुर जी को सुला देना और आप झोंपड़ी के बाहर आके बैठ जाना और बाहर आकर के अपने मंत्र का जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करना। ऐसे ही सारी रात कंबल ओढ़ करके, बताते हैं वहाँ कोई लता थी, पेड़ वृक्ष था, उसके नीचे बैठ जाना और बैठ करके अपना ठाकुर जी को अंदर झोंपड़ी में सुला देना, आप बाहर बैठ जाना। तो बैठ करके अपना, और ऐसे काफ़ी काल तक उन्होंने ये भाव से उनकी सेवा की। एक दिन क्या हुआ कि सर्दी का समय था और वो ठाकुर जी को शयन कराया। शयन कराने के बाद में कंबल देना भूल गए और बाहर आ गए। आकर के अपने बैठ गए और जाप करने लग गए। तो
कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद में एक आवाज़ आई अंदर से, दद्दा। उत्तर भारत में दद्दा, दद्दू, ये बड़े भाई के लिए एक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो कहा दद्दा, तो इतनी आवाज़ सुनाई दी उनको। तो एकदम उनको लगा कि कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन सोचा हमारा भ्रम होगा, ऐसे आवाज़ कहाँ से आ सकती है। फिर दोबारा अपने माला जपने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई, दद्दा ठंडी लग रही है। जब स्पष्ट आवाज़ आई तो बताते हैं उन्होंने देखा कि क्या बात है, ये आवाज़ तो अंदर से आ रही है। तो बस धीरे से रात के समय में वो खोला पर्दा, तो क्या देखा, कंबल देना भूल गए हैं। और महाराज कंबल दिया उन्होंने, और उसके बाद में वो जो आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जो दद्दा शब्द उनके कानों में पड़ा, बस उसकी कल्पना में इतने खो गए, एक ऐसी विरह उनके अंदर व्यथा जागृत हो गई कि उनका शरीर छूट गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के साथ में, गोविंद के साथ में पहले कोई संबंध बना लो, एक रिश्ता बनाओ। ये भी एक साधक के लिए ज़रूरी है, तो आप बड़े आसानी से अपनी साधना को आगे बढ़ा पाएंगे। और ध्यान देना, जो हमने जिन मनीषियों से सुना है, जो विद्वानों से सुना है, वो ये कहते हैं, मान लो आपने उनको अपना बेटा बनाया, अच्छी बात है, आप बेटे के भाव से उनकी सेवा कीजिए, लेकिन इस चीज़ को याद रखिए कि ये नारायण है, ये ईश्वर हैं। जैसे भागवत में आता है, कपिलोपाख्यान में आता है कि वो जो देवहूति जी थी, उनके गर्भ से भगवान नारायण कपिल बन करके प्रकट तो हुए, लेकिन जिस समय जब वो 5 वर्ष के हो गए तो वो आकर के उनके चरणों में बैठ गईं और कहा कि मुझे सब पता है, आप कौन हो। क्योंकि आपकी जो समझ है वही आपको आगे बढ़ाएगी। तो उन्होंने आज प्रार्थना की कि प्रभु, मैं जानता हूँ आप नारायण हो, और आप सांख्य शास्त्र की स्थापना करने के लिए आपने ये शरीर धारण किया, ये विग्रह धारण किया है, और अपनी माँ का यानी मेरा उद्धार करने के लिए ये शरीर धारण किया है। तो अपने बेटे से वो जानते ईश्वर है, उसी रूप से उन्होंने उनसे प्रश्न किए, उनसे ज्ञान लिया, और ज्ञान लेकर के वो इस मृत्यु लोक से पार हो गए, वो मुक्त हो गए। तो आप जिस किसी भाव से उनकी उपासना कीजिए, लेकिन साथ साथ में हमारे ऋषि, हमारे जो परंपरागत जो संत हैं, जो हमारी परंपरा है, वो ये ज़रूर कहती है कि इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, ये ईश्वर है। ईश्वर का मतलब है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। ये ईश्वर हैं, ये जो करना है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं करना है वो भी कर सकते हैं, यदि ये चाहें। जैसे हम कहा करते हैं, भले ही कानून के हिसाब से मुजरिम को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, और कानून के हिसाब से सुनाई गई है, और उसको जो सज़ा सुनाई है वो सही है, परंतु यदि उसके लिंक राष्ट्रपति के साथ में हैं, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस कानून को भंग कर सकता है, कानूनन ढंग से सुनाई गई फांसी की सज़ा को रोक सकता है। इसलिए ध्यान देना, कर्म का एक अपना सिद्धांत है, लेकिन कर्म की अपेक्षा से जो भक्ति का, जो उपासना का सिद्धांत है, वो थोड़ा उससे ऊपर जा कर के है। इसलिए आपसे यदि कोई कर्म गलत भी हो गया है, परंतु यदि आप ईश्वर की शरण में हैं तो वो आपको चाहे तो उससे बाहर निकाल लेगा। क्योंकि संत कहते हैं कि भक्ति पक्ष में वो भक्त का साथ देता है। आप देख लीजिए, अर्जुन के लिए भगवान ने झूठ भी बोला
और क्या क्या नहीं किया। इसलिए यदि तुमने उपासना की है, तुमने उनको अपना भगवान और अपने आप को उनका सेवक स्वीकार किया है, तो निश्चित है वो जो काम नौकर के साथ होता है, यानी कर्मी के साथ होता है, वो काम सेवक के साथ नहीं होता। उदाहरण से आप समझिए, आपकी समझ में आ जाएगा। मान लो आपके घर में एक नौकर रहता है जो आपके बिजनेस को संभालता है या घरेलू काम करता है। एक दिन उस नौकर ने आपकी जेब में से 10,000 रुपये निकाल लिए। आप ध्यान देना, अब चूँकि वो नौकर है और नौकर भी ऐसा है जो हर रोज़ कहता रहता है बाबूजी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, बाबूजी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तो ये तो निश्चित है आप उससे इतने खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि जो रोज़ी डिमांड करता रहता है आज मेरा ये काम कर दो, आज मेरा वो काम कर दो, उससे मालिक खुश नहीं रहता कभी भी। तो वो जो नौकर है जिसने आज आपके घर में चोरी की है, आपकी जेब से 10,000 रुपये निकाले हैं, निश्चित है आप पुलिस को फ़ोन करेंगे और कहेंगे भाई इसको पकड़ के ले जाओ। ध्यान देना, आप उसको पुलिस के हाथ में दे देंगे। लेकिन जो आपका बेटा है जिसने आपको अपना पिता बनाया है, यदि वो आपकी जेब से 50,000 रुपये निकाल ले, लाख रुपए निकाल ले, तो आप कल्पना करो, क्या आप पुलिस को फ़ोन करेंगे कि हमारे बेटे ने निकाले हैं, इसको पकड़ के ले जाओ? क्यों? उसके साथ आपका कोई संबंध जुड़ा हुआ है। आपके मन में एक कल्पना आएगी, यदि मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ तो इसमें मेरी भी बदनामी है, लोग कहेंगे देखो भाई आपका बेटा है और कैसे काम करता है, बल्कि आप उसको छुपाएंगे। हाँ, जो भी दंड देना है आप देंगे, घर में उसको डांटेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन पुलिस के हाथ में उसे कभी नहीं पकड़ाएंगे। यही सिद्धांत ईश्वर का है। सभी संत इस बात को कहते हैं कि जब भगवत भक्त से कोई अपराध होता है, जब उनके भक्त से कोई अपराध होता है, तो वो पिता की तरह स्वयं तो कोई दंड दे सकता है, लेकिन पुलिस यानी यमराज के हाथ में उसे नहीं देते कभी वो। इस बात को आप समझिए। इसलिए आप नौकर मत बनिए, आप उनके सेवक बनिए। और ईश्वर का ये भी एक सिद्धांत है कि जो उनकी शरण में आ जाते हैं, जो उनके चरणों में आ जाते हैं, वो उनके अपराधों को नहीं देखते। ईश्वर उनके अपराधों को कभी नहीं देखता, क्योंकि देखेगा यदि वो, तो कभी उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। रामचरितमानस में आता है कि जब भगवान राम ने सुग्रीव को मारा, तो सुग्रीव को नहीं, जब भगवान राम ने बाली को मारा, जब बाली को मारा तो मरते समय बाली ने ये प्रश्न किया कि प्रभु हमें इतना तो बताइए, मेरा अपराध क्या है? हम दोनों भाई हैं, आपस में लड़ें झगड़ें कुछ भी करें, आपने हमारे भाई का पक्ष लिया और हमें मारा, आखिर को आप तो समदर्शी हैं, आपने हमें क्यों मारा? तो अब राम जो उनको सही लगा उन्होंने बोल दिया, कहा देखो आपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिया, छोटे भाई की पत्नी आपने अपने पास रख ली, और लिखा है कि छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो छोटा भाई बेटे की तरह होता है, तो छोटे भाई की पत्नी उसी हिसाब से महाराज बहू की तरह हो गई। तो आपने अपने छोटे भाई की पत्नी का जो अपहरण किया, जो हरण किया, इसका दंड मैंने तुझे दिया है, तुम अपराधी हो। रामचरितमानस में लिखा है कि बाली से भगवान राम ने ये कह करके वहाँ से निकल गए। लेकिन ऐसा आगे आता है वर्णन कि अब बाली के मरने के बाद जो उसकी पत्नी थी तारा, उसे सुग्रीव ने अपने पास रख लिया, यानी अपनी भार्या बना लिया।
तो भगवान राम बाली से ये कह रहे थे कि छोटा भाई बेटे की तरह होता है और छोटे भाई की जो पत्नी है वो बहू की तरह होती है। तो तूने उसके साथ जो उसको रखा एक अपराध किया। तो जब छोटे भाई की पत्नी बहू की तरह हो सकती है तो बड़े भाई की पत्नी माँ की तरह है। तो सोई करतूति विभीषण सोई कुचाल, जो अपराध बाली ने किया था वही अपराध सोई सुकंठ पुण्य कीन कुचाली। ऐसा एक वर्णन आया वहाँ पर कि वही अपराध छोटे भाई की पत्नी को बाली ने रख लिया, तो जब वो पापी हो सकता है तो बड़े भाई की पत्नी को जब छोटा भाई रख ले तो वो भी पापी हो गया। लेकिन भगवान राम ने एक बार भी इस तरफ विचार नहीं किया। इसलिए इस चीज़ को, इस सिद्धांत को आप स्वीकार कर लो कि जब हम उनके बन जाते हैं उसके बाद वो हमारे अपराधों की तरफ नहीं देखते। भक्ति सिद्धांत ये कहता है कि वो भक्त का पक्ष लेते हैं। और देखो, ध्यान दो, आपने कभी देखा होगा जब किसी नदी में तेज बाढ़ आती है तो ऐसा लिखा है कि हाथी जैसे जीव भी उस पानी के बहाव में बह जाते हैं। हाथी जो इतना शक्तिशाली है, जब तेज बाढ़ आती है और कहीं बहुत गहरा जल हो तो हाथी भी बह जाता है। परंतु ध्यान देना, मछली का छोटा सा बच्चा जो अभी नवजात है, छोटा सा बच्चा, चाहे कितनी बाढ़ आए वो उसमें बहता नहीं है, न कभी मरता है वो, बल्कि बाहर पानी के ऊपर, पानी इधर को तेजी से बह रहा है, वो इधर को उल्टा चलता जाता है। क्यों? तो संतों ने कहा क्योंकि वो जो मछली का बच्चा है वो पानी से प्यार करता है, जल से प्यार करता है। क्योंकि वो जल से प्रेम करता है और प्रेम भी इतना ज़्यादा करता है कि वो जल के बिना जी नहीं सकता। इसलिए वो जल के प्रति समर्पित होने के कारण से जल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, चाहे कितना ही तेज बहाव हो, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से चाहे दुनिया में कितना ही कुछ होता रहे, जो उनके समर्पित हैं, जिन्होंने ईश्वर के चरण पकड़ लिए हैं, वो इस बहाव में बहेंगे नहीं। नहीं तो महाराज, चाहे कोई कितना बड़ा कर्मी है, कितना बड़ा ज्ञानी है, कोई पता नहीं चलता है, उनके बहाव में बह जाए। इसलिए एक ईश्वर के साथ में कोई संबंध बनाइए। पहले ध्यान देना, उन्हें अपना कुछ बना लो, पति बना लो और उनकी एकांत भाव से, जैसे गोपियों ने उपासना की है, आप इस भाव से उपासना करो। निश्चित है आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। ध्यान से समझो बात को। अमृत मान लो किसी पात्र में पड़ा हुआ है, अब उस अमृत को किसी को जान करके पिलाओ कि भाई ये अमृत है, पी लो, अमर हो जाओगे। जान करके पिएगा तब भी वो अमृत अपना असर दिखाएगा। मान लो अनजाने में पी लिया तब भी अपना अमृत असर दिखाएगा। मान लो किसी ने गुस्सा से पी लिया तब भी अमृत अपना असर दिखाएगा। और समझ लो आग, अग्नि, अब मान लो अग्नि का कोई एक जलता हुआ एक कोयले का टुकड़ा है, आप हाथ जोड़ करके प्यार से, हे अग्निदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और उसमें अपना पैर रख दो तब भी जला देगा। गुस्सा में रख दो तब भी जला देगा। आपको पता नहीं चला कि यहाँ पर अग्नि पड़ी है, अनजाने में रख गया तब भी जला देगा। इसी प्रकार से ध्यान दो, भगवान के साथ आप प्रेम से जुड़ जाओ, गुस्सा में जुड़ जाओ, अनजाने में जुड़ जाओ, वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। और ईश्वर तो अपना काम करेगा ही करेगा, उनका नाम भी अपना काम करेगा।
इसलिए भगवान के साथ एक कोई संबंध बना करके जब आप उनसे उनकी भक्ति उनकी सेवा करेंगे तो निश्चित है आपको और अधिक आनंद आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान की सेवा करने से पहले उनके साथ, जैसे हम जो लोग बिहारी जी आते हैं तो हम कहते हैं भाई इनको कुछ बना लो अपना पहले, जो आपको सही लगता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को मत भूलिएगा कि ये वही परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सर्वत्र विराजमान है, हर जगह पर मौजूद हैं। आप इस बात को समझ करके जब आप इनसे प्रेम करेंगे तो निश्चित है आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचना कि जो ईश्वर से प्रेम करेगा, जो बिहारी जी से प्रेम करेगा, वो सारे संत ही बन जाएंगे या उनका सब कुछ छूट जाएगा। नहीं नहीं, यदि आपके मन में कोई लौकिक इच्छा है, कोई दुनियादारी की इच्छा है तो महाराज वो भी ये पूरी करते हैं। कितने सारी सच्चाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ। बिहारी जी के साथ में कितने सारे परिवार ऐसे जुड़े हुए हैं जो पहले किसी समय वो एक साधारण थे, उनका साधारण काम था, गरीब थे, लेकिन उन्होंने एक मन में संकल्प लिया कि प्रभु मैं एक छोटा सा व्यापार करने जा रहा हूँ और उस व्यापार में जो भी कुछ हमें बचत होगी वो आधी आधी होगी, आधी वो आपके पास पहुँचाऊँगा, आधी मैं अपने पास रखूँगा। मैं यहाँ पर एक भैया जी हैं, उनके पास जाता हूँ तो वो कई बार सुनाते हैं कि महाराज एक बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं। अब उस समय तो उनकी एक छोटी सी दुकान थी गोल्ड की, सुनार का काम वो करते थे। तो उन्होंने ठाकुर जी को यानी बिहारी जी को ये कह कर के गए थे कि हम आपके साथ आधा हिस्सा रखते हैं। तो उनको पहली बार जो भी बचत हुई तो वो उन्होंने आधा ईमानदारी के साथ। हमारी तो परेशानी ये है कि यदि 10-5 हज़ार रुपये की बात होगी तो हम आधा आधा कर लेंगे, लेकिन कहीं 10-20 लाख रुपए की बात हो जाएगी तो आधा आधा करने में बड़ी परेशानी आती है। लेकिन वो ऐसे अभी तक बताते हैं, धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया और आज हर साल एक साल में लगभग 22 करोड़ रुपए का चेक एक नंबर का इनके पास आता है। आज अभी भी यदि आप जानकारी करना चाहो तो कर सकते हो, ये सच्चाइयाँ हैं। तो आप ये नहीं सोचना कि बिहारी जी से प्रेम करने से केवल वो अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। नहीं नहीं, ये महाराज जी आपको जो चाहिए ये तो कामधेनु गऊ की तरह हैं, ये तो कल्पवृक्ष की तरह हैं। आपको जो, बल्कि ये भी सब दिखा करके और लास्ट में आपको वैराग्य से भर देंगे। इसलिए भगवान के साथ कोई एक संबंध बनाओ, अपना बेटा बना लो, पिता बना लो। बेटा बनाते हो तो एक पिता अपने बेटे का कैसे ध्यान रखता है ऐसे सेवा करो, पिता बनाते हो तो बेटा कैसे सेवा करता है ऐसे सेवा करो। भाई बना लो, अपना सुहृद बना लो, मित्र बना लो और हर एक घटना इनके सामने बैठ के इनको सुनाओ। मतलब किसी भी ढंग से आप इनका चिंतन करें तो निश्चित है आपका चित्त शुद्ध होगा और आप धीरे धीरे भगवत तत्व को जानने लग जाएंगे। ओम जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।